जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको पूरी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों, कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट मेथड्स को निकाल करके फॉर्मूलों के रूप में क्वेश्चन के फॉर्म में मैं बिना विकल्पों के यहाँ पर आपको देता हूँ। ऐसे लगभग 15-20 मैंने प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर दी हमारे चैनल पर, आप देख सकते हो। इस प्रैक्टिस सीरीज में 10 प्रश्न होते हैं, बिना विकल्पों के होते हैं और आपको इसे हल करने के लिए 2 से 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। आप समय देख करके इसे 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही प्राप्त किए। आइए सीरीज की शुरुआत करते हैं, एक एक करके मैं आपको इनके सोल्यूशन समझा देता हूँ। आइए बच्चों देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x² माइनस a²। ये समाकलन चैप्टर से लिया गया एक फॉर्मूला है बच्चों। इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये है लॉग मॉड में x प्लस रूट के अंदर जो ये लिखा है तो वही लिख देना है आपको, x² माइनस a² और प्लस c। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं, लिखा हुआ है dx/y का प्रसार लिखो। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको कुछ भी नहीं, एक सिंपल से मेथड से समझना है। जैसे आप इसे फर्स्ट अपॉन सेकंड मानेंगे उसी ढंग से आपको इसको लगाना है। तो सेकंड फंक्शन ये लिखा, डिफरेंशिएशन फर्स्ट, तो x का डिफरेंशिएशन, लेकिन आपको यहाँ पर dx लिख देना है। फिर माइनस लगाएंगे, सेकंड फर्स्ट, फिर क्या, फर्स्ट डिफरेंशिएशन सेकंड, लेकिन इसको आप dy लिखेंगे अपॉन सेकंड पर होल ऑफ स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो बच्चों अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप dxy की वैल्यू निकालिए तो आप निकाल सकते हैं। इसे फर्स्ट और इसे सेकंड कहेंगे तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसे आप सॉल्व इस ढंग से करेंगे, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 करा देता हूँ, ऊपर जगह बना करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा हुआ है, ये जो प्रश्न है बेटा, ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, प्रतिलोम वृत्ति फलन चैप्टर से लिया गया है। ये लिखते हैं कॉस इनवर्स 1/x की वैल्यू थीटा। तो बच्चों हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल बनाने के बाद हम जानते हैं लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि 1 और ये x होता है। अब आप इस लंब को निकालेंगे पाइथागोरस की मदद से, तो ये निकल के आएगा अंडर रूट के अंदर x² माइनस 1, ठीक है। तो रूट के अंदर निकलेगा x² माइनस 1 और आपसे कह रहे हैं tan थीटा का मान क्या होगा। तो बच्चों आप क्या करोगे, यहाँ पर आप इसको tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज कर लोगे। tan इनवर्स के फॉर्म में जब चेंज करोगे तो हम लोग लाल बटे कक्का से पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का हम लोग जानते हैं tan यहाँ होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास है √x² माइनस 1 और आधार है 1, ठीक है। और इसके बराबर में आपको क्या लिखा जा रहा है, थीटा लिखा जा रहा है। आपसे तो tan थीटा पूछ रहे हैं, आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा रूट के अंदर x² माइनस 1। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लिखा है x अक्ष तथा y अक्ष के कोणों के अर्धकों का समीकरण क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये बना लेना है, इसे कहते हैं x अक्ष और ये है y अक्ष, ठीक है। ये x अक्ष था और ये y अक्ष है। तो ये x अक्ष है, ये x अक्ष यहाँ तक है पूरा बेटा, ये y अक्ष है, ये पूरा है। अब आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों अक्षों के कोणों के अर्धकों का समीकरण। तो इन दोनों के कोणों का अर्धक, एक तो बच्चों ये हो गया, देखिए कोणार्धक हो गया रेखा, और एक ये हो गई। तो जब आप इस रेखा को देखते हैं ना, तो ये y बराबर x इसका समीकरण होता है और इस रेखा का समीकरण y बराबर माइनस x होता है, ठीक है। तो इन दोनों रेखाओं को हम कहेंगे कि समीकरण प्राप्त हो रहा है y बराबर प्लस माइनस x, ठीक है। क्योंकि y बराबर x इसका है समीकरण और y बराबर माइनस x इस रेखा का समीकरण है, ठीक है। तो y बराबर प्लस माइनस x हमारा इसका अर्धकों का समीकरण हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे क्वेश्चन एक एक करके आपको समझा देता हूँ। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ चलते हैं। ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों आप इसको डायरेक्ट याद रख लीजिएगा। देखिए एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं तो 52 सप्ताह पूरे होते हैं और एक दिन हमारा एक्स्ट्रा होता है। 52 सप्ताह में हर सप्ताह में 7 दिन, तो 364 दिन तो आपके ये निकल गए, ठीक है। और एक दिन आपका एक्स्ट्रा बचता है, तो ये दिन कोई भी हो सकता है। तो दिन तो हमारे पास कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको रविवार चाहिए तो रविवार तो एक ही होगा। और ये सप्ताह के 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में कोई भी दिन हो सकता है।
तो बच्चों साधारण वर्ष में कहेंगे तो 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 होगी। यदि आपसे लीप वर्ष में कह देंगे तो इसमें 366 दिन होते हैं, तो इसमें 52 सप्ताह पूरे हो जाते हैं और 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं। तो 52 सप्ताह पूरे यानी कि 52 × 7 तो 364 दिन तो ये हो गए, और ये 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये जो 2 दिन हैं ये संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये 2 दिनों के कॉम्बिनेशन है। अब आपसे जैसे इसी क्वेश्चन में बस साधारण वर्ष की जगह लीप वर्ष कह दिया होता तो 53 रविवार होने की प्रायिकता, तो देखिए संडे मंडे में एक बार ये संडे मिल रहा है, सैटरडे संडे में एक बार ये संडे मिल रहा है, तो इसके लिए प्रायिकता के केस कितने हैं, 1 और 1 ये, तो 2 स्थितियां बन रही हैं। कुल स्थितियां 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 2/7 हो जाता है। तो आपको सिंपल याद रखना है, अगर साधारण वर्ष में कहेंगे 53 रविवार, रविवार की जगह सोमवार कह लें, मंगलवार कह लें, कोई भी दिन कह लें। साधारण वर्ष में 53 रविवार, सोमवार, मंगलवार किसी भी दिन के बारे में कहेंगे तो प्रायिकता 1/7, और लीप वर्ष में कह देंगे तो 2/7। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये हमारा स्टैटिक्स से लिया गया प्रश्न है, लिखे हैं द्विपद बंटन में। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की बात कर रहे हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कह रहे हैं मानक विचलन, ये फॉर्मूला है आपका सिंपल सा। तो मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है रूट के अंदर NPQ, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, मैं इसको यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ। तो आपको मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। तो ये जो मानक विचलन है इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर NPQ। दूसरा आपको वेरिएंस यानी कि प्रसरण याद रखना है, ये प्रसरण होता है NPQ। और अगर आपसे कह दे मीन अर्थात माध्य, तो ये माध्य होता है NP। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको स्पेस बन जाएगा, समझाना आसान होगा। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 7 आया है, निश्चित समाकलन चैप्टर से लिया गया है। लिखते हैं इंटीग्रेशन पे 0 से लेकर p तक dx/1 + 4x²। मैं 4 को बाहर ले आता हूँ, जब 4 को बाहर ले आऊँगा तो ये बेटा मिल जाएगा 1/4, तो इसे 1/2 का स्क्वायर कहेंगे, और ये है x²। इसके बराबर में लिखा हुआ है π/8। ठीक है, अब आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बच्चों ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन पे dx/a² + x², तो 1/a, a के प्लेस पे है 1/2, फिर क्या हो गया, ठीक है, tan इनवर्स x/a। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a यानी कि 1/2। अब आप लिमिट लगा लेनी है 0 से लेकर p तक, ये है π/8। ठीक है, ये आपने इससे कैंसिल किया तो ये आपको मिल रहा है 2, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2x। ठीक है, और अब आपके पास है 0 से लेकर के p तक, ये हमारी लिमिट है π/8। इस 2 को आप यहाँ से हटा देते हो और ये कैंसिल होगा तो ये 4 हो जाएगा। इसको बच्चों आप कह सकते हो tan इनवर्स 1। ठीक है ना, कह सकते हैं। चलिए इसे अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो रहा है tan इनवर्स 2p, फिर 0 लगाएंगे तो tan इनवर्स 0 मतलब 0, और ये बच्चों मिला है tan इनवर्स 1। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, 2p की वैल्यू 1, तो p की वैल्यू 1/2 आ रही है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों एक समबाहु त्रिभुज इस ढंग से है जिसकी हर एक भुजा है a लंबाई की। अब कह रहे हैं कि इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर, तो एक इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है और उसके अंदर एक वर्ग खींचा जाता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर एक वर्ग खींचा जाता है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको डायरेक्ट अगर याद है तो बहुत आसान है बेटा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इसका रिजल्ट है a²/6। ये समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त बना है, उसके अंदर एक वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल a²/6 होगा, ये आप याद रखिएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं रफ करके आपको आगे क्वेश्चंस करा देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा हुआ है सरल रेखाओं, ये हमारे पास एक रेखा है और दूसरी रेखा है, कह रहे हैं इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। तो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन लिखी है, इन पहली इक्वेशन है x/a माइनस y/b इज इक्वल टू m, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1/m, ये दूसरी इक्वेशन।
ये m का विलोपन करना है हमें, ये जो पैरामीटर है इसकी वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे उठा के, या सिंपल हम दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा। तो जब दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो x प्लस है x माइनस है, तो मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा ना, सिंपल सा फॉर्मूला a प्लस बी माइनस बी के हिसाब से आप लगा लीजिए एक बार। और ये m और दूसरा है 1 अपॉन ये कैंसिल, बच्चों ये बना रहा है। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो किसका समीकरण? अतिपरवलय का है। तो यहाँ पर ये बिंदु पथ, ये लोकस जो है बेटा आपको मिलेगा हाइपरबोला अर्थात अतिपरवलय। अगला इस प्रैक्टिस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखें किसी उद्योग के विभिन्न मदों में किए खर्च फिर खालिस्तान विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसे ये है कि मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है, कोई एक उद्योग है, उसमें हमारे जो खर्च होते हैं, ठीक है, जो भी खर्च है, जैसे मान लीजिए हमारे पास श्रमिक लगे हुए हैं, ठीक है, लेबर का खर्च है, ये श्रमिक का खर्च है, ये हमारे पास यहाँ पर जो है ये बिजली का खर्च हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वहाँ पर मेस बनी हुई है उस मेस में भोजन पर खर्च हो रहा है। तो कहने का ये मतलब है, और अन्य खर्चे हैं, बहुत से खर्चे होते हैं इंडस्ट्री में। तो कह रहे हैं किसी उद्योग के विभिन्न मदों में किए गए खर्च किस विधि के द्वारा, यहाँ पे खालिस्तान है, कौन सी विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने बनाया इसे बोलते हैं पाई डायग्राम, पाई डायग्राम, ठीक है, इसे कहेंगे हिंदी में पाई चित्र। पाई चित्र के माध्यम से इसे सर्वश्रेष्ठ ढंग से दिखाया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त किए हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी बार के एक अगले वीडियो में आपको। जय हिंद।